हेलो एवरीवन। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों के सिलेबस का पार्ट है। पार्ट बी यूनिट 6 में ये मेरी 4th वीडियो है। पहले की तीनों वीडियो का यूनिट 6 की मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। आप यूनिट 6 की उन तीनों वीडियो को भी देख सकते हो। आज मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिस्कस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। एज यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड, आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है। मेज़रमेंट फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, जिसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट मेथड है परसेंटेज चेंज मेथड। वैसे हम उसके दूसरे मेथड से भी डिस्कस करेंगे, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप उसको देखना चाहो तो उसको भी आगे वीडियो को देख सकते हो। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जबकि हमने लॉ ऑफ सप्लाई ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई इंडिकेट्स करता है डायरेक्शन ऑफ चेंज इन प्राइस गोज़ अप। ठीक है, कि सप्लाई आपकी किस डायरेक्शन में जाएगी। इफ़ प्राइस गोज़ अप सप्लाई विल इंक्रीजेस। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा था कि आपके प्राइस के इंक्रीज़ होने पे जो आपकी सप्लाई है वो भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी एंड वाइस वर्सा अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, बट हाउ मच सप्लाई विल राइज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन प्राइस, ये नहीं दिखाता कि प्राइस के इतना इंक्रीज़ होने पे सप्लाई इतना इंक्रीज़ होगी। मीन्स परसेंटेज चेंज की आप बात करो या रिस्पॉन्सिवनेस चेंज की आप बात करो तो वो आपका लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन नहीं करेगा। उसके लिए आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई स्टडी करना पड़ेगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस ये मीन्स कितना परसेंटेज चेंज हुआ है क्वांटिटी सप्लाइड में ड्यू टू ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मीन्स कमोडिटी के प्राइस कितने चेंज होने पे उसकी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी चेंज हुई है, ये उसको मेज़र करेगा। ये कौन मेज़र करता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये हमने सेम यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। प्राइस इलास्टिसिटी को आप कैसे कैलकुलेट करते हो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, ऑलमोस्ट सेम है, बस वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड पढ़ते हैं। वहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बस ये दो ही मेजर डिफरेंस हैं आपके, अदरवाइज़ आपके लगभग फार्मूला सेम रहेंगे। हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज़ आर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये है आपका परसेंटेज चेंज इन एस भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप क्यू भी कर सकते हो, क्वांटिटी सप्लाइड भी कर सकते हो। सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ अ डॉल, ठीक है, एक गुड़िया का रेट हम यहाँ पे एज्यूम करें 4 रुपये है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे हमने पहले लिखा था, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, एस से भी डिनोट जिसको हम बोल रहे हैं, एस से भी कर सकते हो। प्राइस हम क्या करें, डॉल का प्राइस कितना है 4 रुपये, और तो हम अज्यूम कर रहे हैं उस डॉल की क्वांटिटी सप्लाइड है 8 यूनिट। ठीक है, पर डे जो हम बात करते हैं। अब ये अज्यूम कर रहे हैं कि डॉल का प्राइस 4 से बढ़ के 5 रुपये हो जाए। ठीक है, तो जो सप्लायर है वो 8 की बजाय 10 डॉल पर डे सप्लाई करता है। तो अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आएगी। आप इस फॉर्मूला में आप पुट करो चेंज इन एस। चेंज इन एस मीन्स चेंज इन क्यू कितना हुआ, 10 माइनस 8 2, और आपका चेंज इन पी, 5 माइनस 4 1। पी ओरिजिनल प्राइस जो आपका कितना था 4, और ओरिजिनल आपकी सप्लाई कितनी थी, क्वांटिटी सप्लाइड 8। तो अब आप देखिए 4 2 जा 8, 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 1, मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या आई है 1। ठीक है, मीन्स इक्वल टू यूनिटी। अब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि हमेशा इक्वल टू यूनिटी तो नहीं आ सकती, वो ग्रेटर भी हो सकती है, वो लेस भी हो सकती है, वो इक्वल भी हो सकती है, और किसी केसेस में फिर वो 2 केस भी हो सकते हैं जो हम बात करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। जो जनरल लाइफ में है आपके 3 टाइप की सिचुएशन है। जैसे अभी हमारा आया था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ यूनिट, वो आपकी लेस भी हो सकती है, वो मोर भी हो सकती है। तो पांचों टाइप की आपको इलास्टिसिटी की यहाँ पे मीनिंग पता होना चाहिए ताकि आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो। फर्स्ट हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक मीन्स
प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होने पे क्वांटिटी जो सप्लाइड है उसमें इन्फिनिटी चेंज आएगा, ठीक है। मींस द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस जो सप्लाई हम पढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, सेल एट प्राइस ओपी, इस प्राइस पे आपकी फर्म अनलिमिटेड सप्लाई कर सकती है। बट इफ़ प्राइस स्लाइटली ड्रॉप डाउन बिलो ओपी देन नथिंग विल बी सप्लाइड। नेक्स्ट जो हम सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रियल लाइफ में बहुत कम मिलती हैं फर्स्ट और सेकंड वाली। परफेक्टली इन इलास्टिक मीन्स प्राइस में चाहे कितना ही चेंज आए क्वांटिटी सप्लाइड आपकी ओ क्यू रहेगी। मीन्स जो आपका सप्लाई कर्व है वाई ओ एक्सिस के पैरेलल है। मीन्स प्राइस चाहे आपका ओ पी है तो भी आपकी क्वांटिटी सप्लाइड ओ क्यू है, चाहे आपका प्राइस बढ़ जाए ओ पी से ओ पी वन हो जाए तो भी क्वांटिटी सप्लाइड आपकी ओ क्यू ही है। मीन्स देयर इज़ नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। नेक्स्ट हम बात करें यूनिटेरी, जो हमने पीछे अभी क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था कि जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आया सेम परसेंटेज चेंज आपका क्वांटिटी सप्लाइड में आया। देखिए इस ग्राफ में हमने क्या किया है, ओपी प्राइस पे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, ओ क्यू। प्राइस ओपी से बढ़ के ओपी वन हुआ तो सेम अमाउंट में आपकी क्वांटिटी ओ क्यू से बढ़ के ओ क्यू वन हुई। मीन्स यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या है, यूनिट। मीन्स जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया है एग्जैक्ट उतना ही परसेंटेज चेंज आपका क्वांटिटी सप्लाइड में आया है। नेक्स्ट जो हम फोर्थ केस की हम बात करें, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, मीन्स जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आएगा क्वांटिटी सप्लाइड उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी। देखिए ओपी से प्राइस चेंज हुआ ओपी वन, जितना प्राइस में चेंज आया क्वांटिटी सप्लाइड में उससे ज़्यादा चेंज आया। मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई है आपकी वो हम बात करते हैं इट्स ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट जो हम फिफ्थ जो केस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिलेटिवली इन इलास्टिक, मीन्स जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आएगा उतना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में नहीं आया है, जिसको हम बोलेंगे इन इलास्टिक सप्लाई कर्व। पहले वाली थी इलास्टिक, ये है इन इलास्टिक। ओपी से प्राइस बढ़ के ओपी वन हुआ, मीन्स प्राइस में कितना चेंज आया इतना, तो क्वांटिटी सप्लाइड उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रही, मीन्स उससे लेस कर रही है। सपोज प्राइस 100% आपका इंक्रीज़ हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाइड उसमें 100% नहीं, वो 100 से लेस होती है। सपोज 50 हो सकती है, 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, बट वो हमेशा लेस देन 100 रहेगी इन केस ऑफ इन इलास्टिक सप्लाई पर। तो ये 5 तरह की हमने इलास्टिसिटी पढ़ी हैं। अब हम 2 मेजर आपके यहाँ पे पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपके +1 +2 के सिलेबस में एक ही मेथड दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज मेथड। हालांकि मैं जियोमेट्रिक मेथड को भी डिस्कस करूँगा, फॉर बीबीए एंड एमबीए स्टूडेंट्स नॉर्मली इसको अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। आप परसेंटेज चेंज मेथड तक की ही स्लाइड आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। दिस कंसेप्ट इज़ पैरेलल टू द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज आई सेड, ठीक है, ये लगभग उससे मिलता है। ये रिएक्शंस यहाँ पे नोट करता है सेलर के जस्ट टू चेंज इन द प्राइस, ठीक है। हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट्स इजी कैलकुलेशन। आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है तो ये बहुत इजी है। हमने उसमें क्या पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, हमने वहाँ पे PED किया था, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। हमने यहाँ पे क्या किया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, एक वर्ड चेंज हुआ है, वहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड लिखते थे, यहाँ पे सप्लाइड, ये वही है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अल्टीमेटली जो ये वाला फॉर्मूला हमारा निकला था वहाँ पे भी चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी अपॉन क्यू, वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड करते थे चेंज इन क्यू को, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड करते हैं। क्यू भी लिख सकते हो और आप एस भी लिख सकते हो, एज आई सेड। मीन्स ये वाला फॉर्मूला को हमने एलोबरेट किया था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इनिशियल क्वांटिटी लेते हो, चेंज इन प्राइस, इनिशियल प्राइस 100%, दोनों को आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास अल्टीमेट फार्मूला यही आएगा। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये वही लाइन हम लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर ऑफ़र करता है यहाँ पे 400 यूनिट्स को, ठीक है। हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेके चलेंगे, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड क्यू जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, 400 यूनिट्स ऑफ़र करता है किस प्राइस पे, जब प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है। वाइल ओनली 200 मीन्स 200 रह जाती है जब आपका प्राइस 5 रुपये रहता है। तो अब आपको इस
को कैलकुलेट करना है। जो फॉर्मूला हमने बनाया था चेंज इन क्यू क्वांटिटी सप्लाइड ओवर चेंज इन पी प्राइस, और हमने लिया था पी अपॉन क्यू क्वांटिटी सप्लाइड। तो चेंज इन क्यू कितना है 200 एज आई राइट हियर, और चेंज इन पी कितना है आपका 10 माइनस 5। इनिशियल आपका पी कितना था 10, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी सप्लाइड 400। तो आप 2 और ये आपका 5 ये आपका 1 आया। मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू 1। मीन्स आपका क्वांटिटी सप्लाइड उतना ही रिस्पॉन्स कर रही है जितना आपका प्राइस में चेंज आया। मीन्स यूनिट आप इलास्टिसिटी की आप यहाँ पे बात करते हो, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। आपके +2 का सिलेबस और +1 में जो सिलेबस दिया हुआ है ये यहीं तक है। आप इस वीडियो को यहाँ तक भी स्टॉप करके सकते हो, आपके सिलेबस में इतना ही है। जियोमेट्रिक मेथड भी आप पढ़ सकते हो, आपने जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है। ये एज आई सेड बीबीए और एमबीए स्टूडेंट्स को ये काम आता है। जियोमेट्रिक मेथड में हम यहाँ पे 5 तरह की सप्लाई की हम बात करेंगे। एक जो हम सप्लाई कर्व बनाते हैं नॉर्मली जो स्टूडेंट हमेशा बनाते हैं, एक सप्लाई कर्व बनाते हैं 45 डिग्री एंगल पे, ये वाला जो सप्लाई कर्व, इसमें हम क्या पढ़ते हैं यूनिटेरी इलास्टिक, यहाँ हम इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। मीन्स जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया है उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में आएगा। लेट्स चेक इस ऑन दिस सप्लाई कर्व। इस पॉइंट पे आपकी ये क्वांटिटी सप्लाइड है, ये प्राइस है। देखिए यहाँ पे जितना आपका प्राइस में चेंज आया है उतना ही क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आया है। मीन्स जियोमेट्रिक मेथड में फर्स्ट जो हमने पढ़ी सप्लाई वो है यूनिटेरी, मीन्स यूनिट इलास्टिक सप्लाई। सेकंड हम पढ़ते हैं जियोमेट्रिक मेथड में ग्रेटर देन यूनिटेरी। तो देखिए हमने सप्लाई कर्व यहाँ ओरिजिन से नहीं बनाया है, हमने सप्लाई कर्व यहाँ से बनाया है। एक आप लाइफ में सप्लाई कर्व ऐसा भी पढ़ते हो जिसको हम ऐसे बोलते हैं कि ये ओपी प्राइस मिनिमम प्राइस है, इतना तो सेलर को मिलना ही चाहिए, अदरवाइज़ वो सप्लाई क्या करेगा 0। तो वो हम सप्लाई करो इस टाइप का भी बनाते हैं। आपके हमने अभी जो दिखाया है ये वाला आप स्ट्रेट लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो। मींस OS इज़ मिनिमम सप्लाई प्राइस। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट चेक कीजिए, इस पॉइंट पे ये क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस में इतना ही इंक्रीज़ होने पे क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही है। देखिए ये वाला जो गैप है, मींस अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेटर यूनिटरी सप्लाई। थर्ड जो हम बात करेंगे यहाँ पे लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक में हमने देखिए चेंज कर दिया, अब यूनिट में हमने ओरिजिन से बनाया, ग्रेटर देन में यहाँ से, और ये हम लेस वाला हम यहाँ से बना रहे हैं। मींस इस केस में हम सप्लाई कर यहाँ पे आप मेज़र करोगे इलास्टिसिटी, तो इस पॉइंट पे ये जितना प्राइस में चेंज आया क्वांटिटी सप्लाइड में उससे लेस चेंज आया है। ठीक है। फोर्थ हम जो बात करें परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जो हम बात करते हैं यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक मींस प्राइस में चेंज होने पे क्वांटिटी सप्लाइड में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। मींस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ 0। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, वो थी इन इलास्टिक, ये है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। मींस प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आने पे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में इन्फिनिटी चेंज आएगा। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच सप्लाई इज़ इनफाइनाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और स्लाइटली थोड़ा सा भी चेंज आता है प्राइस में तो आपका सप्लाई में इन्फिनिटी चेंज आएगा। नाउ आई विल डिस्कस द कॉजेज़ जो आपके अफेक्ट करते हैं सप्लाई को। एक में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कॉज है सप्लाई को अफेक्ट करने वाला इसमें, जिसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड। जो हम नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड जो हम करते हैं, सपोज़ हम कॉमनली कोई फैक्टर यूज़ करते हैं उसमें जो सब ईज़िली अवेलेबल है आपकी, तो उसमें सप्लाई ऑफ कमोडिटी विल बी इलास्टिक, और कॉमनली नहीं है तो हम उसमें क्या बोलेंगे सप्लाई ऑफ इज़ नॉट इलास्टिक। तो हम यहाँ दो ही आपके वर्ड बार बार यूज़ करेंगे, सप्लाई इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। मीन्स जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आ रहा है उससे ज़्यादा चेंज आ रहा है या उससे लेस चेंज आ रहा है। नेचुरल कंस्ट्रेंट इज़ सप्लाई, जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो भी इन्फ्लुएंस होती है नेचुरल कंस्ट्रेंट से ऑफ द कमोडिटी जो हम प्रोड्यूस करते हैं। लाइक टीक वुड है, हम जो बात करें लकड़ी की,
तो उसके प्रोडक्शन में, प्लांटेशन में और उसके बड़े होने तक काफ़ी साल लगते हैं। ठीक है, मीन्स सप्लाई ऑफ टीक वुड विल बी लेस इलास्टिक। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है आपकी एंटरप्रेन्योर की, वो भी यहाँ पे आपकी डिपेंड करती है। जो ज़्यादा विलिंग है ज़्यादा रिस्क लेने के लिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी विल बी मोर। इसमें दो हम फैक्टर और अफेक्ट जो करते हैं सप्लाई को, यहाँ पे बात करते हैं। एक होता है नेचर ऑफ कमोडिटी। पेरिशेबल गुड्स के केस में रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई होती है, कोज इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स के केस में रिवर्स होता है, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर। पेरिशेबल गुड्स को आप स्टोर नहीं कर सकते, तो इस वजह से उनके केस में क्या होती है, आपकी लेस इलास्टिक सप्लाई। एक टाइम फैक्टर भी यहाँ पे रोल प्ले करता है जब भी आप फैक्टर्स की बात करते हो जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेज़र करते हैं। लॉन्गर द टाइम पीरियड, जितना ज़्यादा आपके पास टाइम पीरियड होगा तो आप उतनी ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को आपकी ज़्यादा होगी, बिकॉज जितना आपके पास ज़्यादा टाइम है, मोर एंड मोर फैक्टर आर इजीली अवेलेबल, उसका आप इजीली प्रोडक्शन कर सकते हो और सप्लाई को वहाँ पे बढ़ा सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉस्ट कर्व की बात करेंगे, जिसमें शॉर्ट रन, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व और उनके इंटर रिलेशनशिप की आपकी बात आती हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर नियर एंड डियर, एंड डोंट forget to subscribe my channel for more interesting video on this subject। आपके एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। इफ़ यू want some question regarding this topic or any topic from economics, feel free and ask in my comment box. I will try to give answer as soon as possible. Thank you so much।